हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है, आज हम इस चाप मतलब इस में हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, लिबर्टी और राइट्स, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर है, लिबर्टी एंड राइट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व एन एनालिटिकल स्टडी ऑफ आइडियाज that are central to political thought. In this chapter, we will examine the political concept of liberty and rights. These deal with the status of individual in society. जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब एक एनालिटिकल स्टडी होना चाहिए, मतलब इतना रिसर्च होना चाहिए उसमें, है ना। पॉलिटिकल थॉट्स जो है सेंट्रल, दैट आर सेंट्रल टू इट, है ना। तो हम लिखने वाले पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी और राइट्स। so we will study the nature of what the concept of liberty should be. That is the views of thinkers like Hobbes, Locke, Rousseau, Mill, Bentham, classification, etc. This chapter includes a study of rights, its classification. हम इस पढ़ने में क्या जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है, जो बहुत सारे फेमस मतलब थिंकर्स ने दिए, व्यू ऑफ थिंकर्स, जैसे हॉब्स हो गए, लॉक हो गए, लॉक के रोजियो, रोसियो, मिल, बेंथम, और उसके क्लासिफिकेशन। तो हम देखने वाले हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, उसके क्लास जो राइट्स, उसकी स्टडी ऑफ राइट्स जो है, नहीं, तो आपको दिखा देता हूँ ओवरव्यू। मीनिंग एंड नेचर ऑफ लिबर्टी। तो हम देखने वाले हैं कि लिबर्टी का मतलब क्या है, व्हाट इज द नेचर, है ना। देन व्यूज ऑफ डिफरेंट थिंकर्स अबाउट लिबर्टी। जैसे हमने बात किया कि थॉमस होब्स जो है, उनका क्या बारे में लिबर्टी का मतलब क्या था उनके हिसाब से। फिर जॉन लॉके, फिर जीन जैक्स रोसियो, फिर हार्लोड लास्की, फिर जेरेमी बेथम और जॉन स्टुअर्ट मिल। फिर हम इंडियन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले कि इंडिया में क्या कॉन्सेप्ट है। टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी की दो कॉन्सेप्ट्स इसके हम पढ़ने वाले हैं। फिर राइट्स, फिर आ जाएंगे हम राइट्स में। मतलब हम पढ़ेंगे राइट्स क्या होता है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स, नेचुरल, मॉरल, लीगल। लीगल में कौन से सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स। और क्लासिफिकेशन जो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब समझेंगे। एंड हम ह्यूमन राइट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इन हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि कॉन्सेप्ट, हम क्या देखने वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, कि लिबर्टी क्या है। मीनिंग एंड नेचर। The term liberty is derived from the Latin word liber, which means free. This, thus, liberty means freedom. People are said to have liberty when the rights and duties of the citizens in a democracy are secured by the citizens. Liberty is an essential feature of a democracy. टर्म लिबर्टी यही कहती है कि जो लिबर्टी एक लैटिन वर्ड से मतलब डिफर डिराइव हुआ है, लाइबर, जिसका मतलब फ्री होता है। लिबर्टी का मतलब यही है कि फ्रीडम, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक एसेंशियल पार्ट है डेमोक्रेसी की बात। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लिबर्टी का होना बहुत बहुत ज़रूरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्योंकि यू नो यहाँ जो पीपल आर सेड टू हैव लिबर्टी, लिबर्टी तभी मिलती है जब वो राइट्स और ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स जो होते हैं इन डेमोक्रेसी, वो सिक्योर्ड है डेमोक्रेसी की वजह से है। अगर ये सिक्योर्ड है ना, तो क्या होता है, जो सारे सिटीजन्स हैं उनके पास क्या है, लिबर्टी, राइट। तो यही है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव यू नो
liberty as an essential feature or a modern feature. Liberty has been explained in different ways, such as absence of restraints, freedom of choice, and available favorable conditions towards the attainment of happiness. It also understood as a self-rule, that is, freedom from foreign rule. अब you know लिबर्टी को ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है इन डिफरेंट वेज एब्स्ट्रेन ऑफ रिस्ट्रेन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन्स फ्रीडम ऑफ चॉइस सबका एक फ्रीडम है ना कि चॉइस मतलब every individual, every human has a right, has that liberty of choosing. लाइक जैसे वोटिंग होता है, वोटिंग सिस्टम में हम चूज करते हैं, हाँ हमारे पास खुद का एक राइट है, वी हैव दैट राइट, है ना. एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स एंड अवेलेबल फेवरेबल कंडीशंस की लोगों के जो ह्यूमंस के जो फेवरेबल कंडीशंस है वो उससे मैच हो रहा है, उसकी उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं, राइट. आफ्टर ऑल तो डेमोक्रेसी का यही मतलब होता है ना कि फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल. हम लोगों से तो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है. तो दैट इज वाई हमारे पास खुद का राइट्स होना चाहिए, राइट. तो ये व्यूज ऑफ डिफरेंट थिंकर्स अबाउट लिबर्टी. थॉमस हॉब बोलते हैं लिबर्टी एज अ फ्रीडम दैट एन इंडिविजुअल हैज टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट. कि एक लिबर्टी है जो फ्रीडम मतलब इंडिविजुअल को मिलती है, जो उनको मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रेंट से मतलब ही कैन यूज इट. जॉन लॉके बोलते हैं लिबर्टी विद इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी. It is a natural right of an individual which should be enjoyed rationally. Locke's concept focuses on the absence of restraint and freedom of choice. कि इसको एक rationally use करना है, मतलब practically we have humans have every human has to be more practical about it. You have to be rational about it ताकि एकदम सोच समझ के he has to use liberty. जीन जैक्स रोजी यूं बोलते हैं from a collective perspective. His concept of liberty frees the individual from a class-based system and inequality. He did not consider liberty as a natural right. Rousseau stressed freedom of choice and the availability of favorable conditions in the concept of um, liberty. तो रोज़ो ये बोलते हैं कि जो फ्रीडम है, फ्रीडम उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किस में दिया, फ्रीडम ऑफ चॉइस की. सबके पास एक ह्यूमन राइट होना चाहिए ताकि वो दे कैन चूज, ऐसी जबरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए. एंड हारोल्ड लास्की बोलते हैं एज एन eager maintenance of the atmosphere in which men have the opportunity to be the best selves. कि men के पास एक opportunity है कि वो अपना बेस्ट दिखाए, अपने बेस्ट में रहे, बेस्ट वर्जन. जेरेमी बेथम बोलते हैं कि अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस और द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. कि सबके पास ज्यादा खुशी है, ज्यादा मतलब ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब खुशी. नो प्रिंस जॉन स्टुअर्ट मिल बोलते हैं इंडिविजुअल सपोर्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी, मतलब ही सपोर्टेड इंडिविजुअल लिबर्टी एंड अपोज अनरिस्ट्रेन्ड कंट्रोल्स बाय द स्टेट. मतलब अनरिस्ट्रेन्ड जो है वो उससे अपोज, उसके मतलब अगेंस्ट थे. एंड वो इंडिविजुअल सबके पास मतलब फ्रीडम होनी चाहिए, everybody should have the freedom. So he supported that John Stewart. इंडियन कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि इट इज स्पिरिचुअल आइडिया सिग्निफाइंग salvation or emancipation from the cycle of birth and rebirth. However, in modern times, liberty is understood as liberation from social constraint. In British India, the concept of liberty was accepted as laws made by British for the protection of individual rights. Law for the abolition. कि जैसे law जो protection of law for the abolition of सती, कि जो सती है उसका एक law होना चाहिए कि जो सती प्रैक्टिस था उस टाइम कि ना वो विडो जा रहे हैं, मतलब एकदम वो आग में जा रहे हैं, है ना, बोरिंग themselves. तो ये सब वो हटाने का सोचा उन्होंने, इसको अबॉलिश कर दिया. Views of great reformers like
Mahatma Phule, Dr. Ambedkar, they believe liberty means freedom from caste inequality as well as from social constraints. That is the liberation of lower caste from domination of the upper caste. मतलब यहाँ जो है जैसे महात्मा फूले या डॉक्टर अम्बेडकर उनको क्या कहते हैं उनको वो बिलीव करते थे कि लिबर्टी का ये भी मतलब है कि जो कास्ट इनइक्वालिटी की ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि कास्टिज्म वाला चीज़ नहीं आना चाहिए कि अपर कास्ट जो है फिर लोअर कास्ट है अपर कास्ट डोमिनेशन मतलब डोमिनेटेड है ना लोअर कास्ट को भी इतना फ्रीडम मिलना चाहिए दे आर नॉट गेटिंग द फ्रीडम तो ये बोलता है महात्मा गांधी accepted the concept of Swaraj as liberty. This was a comprehensive concept that included freedom from the British rule and Western cultural domination. It gave more importance to self-government, self-discipline, and human values. महात्मा गांधी बोलते थे concept of Swaraj as liberty कि मतलब यही था कि जो ब्रिटिश रूल से वो फ्रीडम मिले है ना वैसल कल्चर को मतलब ये वो बोल रहे थे कि जो ब्रिटिश रूल है उससे थोड़ा उससे उनको लिबर्टी चाहिए उससे उनको फ्रीडम चाहिए उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस उन्होंने ज़्यादा सेल्फ गवर्नमेंट को दिया सेल्फ डिसिप्लिन एंड ह्यूमन वैल्यूज़ की ह्यूमन की भी वैल्यूज़ होती हैं तो उनको उसको भी समझना चाहिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे राइट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में शुरू कर देंगे तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू